नमस्कार, मैं समित। आपने देखा ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की रात को स्टार्ट हुआ करीब 1 बज के 4 मिनट पे और इंडिया ने कहा कि वो 23 मिनट में खत्म हो गया था मतलब करीब डेढ़ बजे। लेकिन उस रात अगर आप इंडिया में टीवी देख रहे होते फॉरेन चैनल्स या आप बाहर होते इंडिया से, तो आपको ये लगता कि इंडिया के 5 फाइटर एयरक्राफ्ट गिर गए हैं। वो न्यूज़ हेडलाइन थी। न्यूज़ हेडलाइन ये नहीं थी कि इंडिया ने टेररिस्ट कैंप मारे हैं, में अटैक करा है। इनफैक्ट ये फेक हेडलाइंस जो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी हेडलाइंस चलती रही इनफैक्ट नेक्स्ट 2 दिन तक भी। जबकि हम यहाँ पे स्वॉर्म ड्रोन्स और ड्रोन अटैक्स और इसके लिए जो ब्लैकआउट्स हो रहे थे वो वी वर ग्लूड टू दैट बट द वर्ल्ड वाज ग्लूड टू दीज हेडलाइंस। इनफैक्ट ये हेडलाइंस इतनी डेंजरस हैं कि अभी तक काफ़ी लोग दुनिया में ये मानते हैं कि भी इंडिया ने तो पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल जिन्हें असली में पता है कि क्या हुआ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको पता ही नहीं है कि फाइटिंग में क्या हुआ। तो इनका जो ये मिथ इन्होंने क्रिएट करा है, इसको कई लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिबंक कर दिया है। अब इस डिबंकिंग को मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये डेफ टॉक्स आदि पे एयर मार्शल जीएस बेदी आए थे, जो कि एक एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में और वो अभी रिसेंटली रिटायर्ड हैं। सो ही इज इन द नो ऑफ एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। सो जस्ट ये अब दुश्मन के जहाज हो गए हैं नाउ. For God's sake, it's beyond me that how can you make out a weapon crossing LOC trajectory? Like you are in the air and you find an enemy aircraft has launched its weapon, and now you make out the weapon has crossed LOC now. And now I'm lying. Okay. In all fairness, when will you come to know कि weapon launch कर दिया जब weapon hit हो गया? It is a strike of the weapon which will tell you that we have been hit. And that information, and you don't even know what are the targets, right? You don't know where are they going to hit. So it's not that you're watching those targets के मैं constantly उन पे focus कर रहा हूँ कि अच्छा अब hit हो गया तो मेरे को instantly पता चल गया. Information must have flown. Somebody must have told someone. Some time must have lapsed. So from taking time of flight of the weapon into account, taking information gap into the account, I think this Indian aircraft, would have been much safer and way back, to their destination, right? तो देखिए इसमें जीएस बेदी जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये बोला कि हमने अपनी टेरिटरी में रह के जो प्लेन इंडिया की टेरिटरी के अंदर थे उन्होंने उन पे मिसाइल फायर करे और ये देखो हमें पता है यहाँ यहाँ वो जहाज गिरे हैं और कुछ डेब्री मिले थे। अब पॉइंट ये है, जीएस बेदी ये कह रहे हैं कि भाई आपने फायर करा, लेकिन आपको ये पता कैसे लगा कि आपने किस चीज़ को हिट करा और कहाँ पे? वो तो सिर्फ़ एक रडार पे ब्लिप आता है, मतलब वो ब्लिप आता नहीं है, वो गायब जब होता है उससे पता लगता है। सो एक ये पहले फ्लॉ पूरा आता है। अब मैं आपको दूसरा एक प्रूफ दिखाता हूँ, व्हिच विल अगेन डिबंक सम ऑफ व्हाट दे हैव बीन सेइंग। ये वीडियो है 7 तारीख की जो स्ट्राइक हुई है हमारी। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप ये देखिए, ये हमारी स्ट्राइक चल रही है, ठीक है? ये मैंने वीडियो एनडीटीवी से लिया है। अब राइट कॉर्नर बॉटम में आप देखिए एक टाइम स्टैम्प है उसके ऊपर। उसमें लिखा हुआ आ रहा है 1 AM 4 मिनट्स 33 व्हाटएवर। तो जब ये टाइम आ रहा है, तो आप मुझे बताइए, ये तो डैश कैम है। ये तो डैश कैम का वीडियो है, जो टाइम बता रहा है। और हमने स्ट्राइक करी थी 1 बज के 4 मिनट पे, वो 1 बज के 4 मिनट का टाइम दिखा रहा है। अब क्या होता है इसमें, कई लोग कहेंगे ये फ़ोटोशॉप हो सकता है, बट एक्चुअली में नहीं हो सकता। बिकॉज़ ये वेपन के ऊपर ये अगर मैं आपको आगे इसको ऐड कर दूँ क्योंकि ये वीडियो आगे चलता है। अब ये वेपन ड्रॉप हुआ। इसमें आपको नहीं दिखा वो पूरा, इसमें यस, अगेन आपको हल्का-सा एक टाइम स्टैम्प दिख रहा है। तो
ये जो टाइम स्टैम्प है, ये सिर्फ टाइम नहीं बता रहा है, जो वेपन है, जिसमें रडार है, जो उसकी जो उसको बता रहा है कि कहाँ लेकर जाना है, वो टाइम और जो टाइम सैटेलाइट बता रही है, वो मैच होने चाहिए। अगर वो मैच नहीं होएँगे या फिर ग्राउंड से कोई कंट्रोल कर रहा है अगर इन्हें, या जहाँ जिस चीज़ से ये गिराया गया है, वो टाइम में मिसमैच नहीं हो सकता। आपको याद होगा Y2K इतना बड़ा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बना था कितने साल पहले। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये कोई ऐसे ही हमने झूठा कोई फेक वीडियो बनाया है, और इनफैक्ट इंडियन साइड ने, डीजीएमओज़ ने कभी भी आके बोला ही नहीं कि देखो इस पे टाइम स्टैम्प देख लो आप, बिकॉज़ दे वर नॉट डिबंकिंग द पाकिस्तानी नैरेटिव। तो मैंने क्या करा, मैंने भी अपने एंड से थोड़ा-सा प्रयास करा कि भई आई शुड आल्सो डिबंक व्हाट दे आर सेइंग। तो मैं आपको एक अपने 2 आर्टिकल दिखा रहा हूँ। ये मैंने अपने मीडियम पे डाला है, एक ब्लॉग है, टॉक्स ऑन ग्राउंड के नाम पे है, और मैंने उसमें बताया है कि देखो ये डिकॉयज़ या डिफीट हुई है या रियल स्टोरी क्या है, जो ये कह रहे हैं 7 की मॉर्निंग को हमने मारा है। तो उसमें मैंने बहुत सारे ये डिटेल्स बताए। अब असली इसमें बात ये है कि एक लिंक है मेरे पास, ये defenseXP.com का है। अब मैंने तो नहीं बनाया ये, अभी भी मैं इसको अगर जाता हूँ तो इसमें क्लियरली बताता है रोड डिकॉयज। तो इसका क्या मतलब है, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसके पीछे ये लटका हुआ है। तो ये जो टोड डिकॉयज होते हैं, ये टोड डिकॉयज एक तरीके का कोई इंजन लटका दिया, कोई ड्रॉप टैंक लटका दिया, कोई सीट लटका दी, और उसको क्या करते हैं, उसमें पूरा का पूरा जो रडार सिग्नेचर है, वो रडार सिग्नेचर एग्जैक्टली वो बना देते हैं जो असली एयरक्राफ्ट का है। तो मिसाइल अगर कभी लॉक करेगी, तो वो चीज़ जो उन्होंने पीछे लटकाई हुई है प्लेन के, वो सेम सिग्नेचर है क्योंकि उसका, तो मिसाइल को वो डिसएंगेज कर, मतलब ये इस चीज़ को छोड़ देंगे, तो मिसाइल उसके पीछे चली जाएगी। तो अब जो खबर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान का बेवकूफ़ बनाया गया बाय इंडिया, और बेसिकली हमने अपने पीछे या तो लटकाए हुए थे, कुछ फेक प्लेन्स भी होते हैं, मतलब वो एक्चुअली में एक ड्रोन है बट उसको थोड़ा बड़ा बना दिया, उसका रडार सिग्नेचर रफ़ाल जैसा बना दिया, सू-30 जैसा बना दिया, उनको आपने आगे कर दिया। उससे सारे जो पाकिस्तानी रडार्स हैं वो ब्लिंक करने लग गए, उन्होंने उनको लॉक कर लिया। उससे अ, हमारे पास उनका डेटा आ गया कि उनका उनके एयर डिफेंस एसेट्स कहाँ पे हैं। उससे हमने पहले उनको निशाना बनाया, उसके बाद वो 3 दिन तक लड़ नहीं पाए। असली स्टोरी तो ये है, और ये आपको कोई भी बताना नहीं चाहता, बिकॉज़ इससे फिर उनका जो नैरेटिव है वो खराब हो जाएगा। अब रिमेंबर वन थिंग, अगर हमने चाइनीज़ डिफेंस एसेट्स को बर्बाद कर दिया है, अगर हमने PL-15E जो उन्होंने मिसाइलें मारी, ये सोच के कि भी हम असली रफ़ाल को मार रहे हैं, वो सारी गिर गई, क्योंकि हमने उनके रडार जैम कर दिए थे। जो उसका नेविगेशन सिस्टम था वो जैम हो गया था। तो डू यू सी हाउ डिफीटेड पाकिस्तान एंड चाइना विल बी फीलिंग? और वो सारे जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं, दे कंट्रोल अ लॉट ऑफ द वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न एनालिस्ट, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, एंड इन फैक्ट अभी ट्रम्प ने एक डील कर लिया है चाइना के साथ, बिकॉज़ उनकी इकोनॉमी गिर रही थी टैरिफ लगाने से। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोपेगेंडा कहाँ से आ रहा था और क्यों आ रहा था। और जैसे मैंने आपको जैसे जीएस बेदी जी ने समझाया कि भी वो उन्होंने ये दिखाया ही नहीं कहाँ पे रडार में दिख रहा है उन्हें कि भी स्ट्राइक हुई है या मिसाइल लगी है। दूसरी बात, हमने डिकॉयज़ भेजे थे। तो ये सब जब आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि इंडिया का कोई प्लेन नहीं गिरा था, और उन्होंने जो हमारे डिकॉयज़ थे उसको ही निशाना बनाया है, और उसी को सोच रहे हैं उन्होंने रफ़ाल गिरा दिए हैं। सो पाकिस्तानीज़ माइट एक्चुअली बिलीव व्हाट दे आर सेइंग। अब दूसरी बात ये आती है कि उसी दिन, जिस दिन हम अटैक कर रहे थे, उसी दिन अमेरिकन ट्रूप्स बांग्लादेश में लैंड कर रही थी, टू हेल्प द अराकान आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द म्यांमार मिलिट्री regime। हमसे पूछा था क्या, हमारे बैकयार्ड में आपने फोर्सेस उतारी हैं? क्या आपने यूनस को
क्या बोला हुआ है इंडिया के खिलाफ करने के लिए। आज इंडिया ने उनके सारे जितने भी ट्रेड पॉइंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में फॉर बांग्लादेश, वो सारे मोस्टली बंद कर दिए हैं, ऑलमोस्ट फॉर ऑल द क्रिटिकल आइटम्स जो वो भेजते थे। वाई? बिकॉज हमारा नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिविटी थोड़ा एक नैरो स्ट्रिप से जाता है जिसे चिकन नेक्स कहते हैं, और उसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होती है। I will also show you another video. Now this will tell you कि why Pakistan is spooked, why America is scared, why China is fuming. Because ये जो वीडियो है ये पूरा, इसके पार्ट्स हमने देखे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा। तो लेट मी ब्रिंग इट ऑन स्टेज। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ से प्ले करूंगा। अब आप देखिए ये किराना हिल्स में है, ठीक है, जहां पे उनके कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हुए हैं। अरे, ये तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट है। ये न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं है बाय द वे, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये क्या एक ब्रह्मोस ने ये कर दिया है इसका? क्या अभी तक यहाँ पे आग लगी हुई है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं? आपको पता है थ्योरी क्या है? अब मेरे को नहीं पता सच्चाई क्या है, बट मैं आपको बताता हूँ कि लोग क्या कहते हैं। लोग कहते हैं कि अमेरिका ने अपने कुछ डर्टी बॉम्ब्स, मतलब कि नॉट वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब्स रखे हुए हैं जो कि पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करता, बट उनको ये फ्रीडम है, वो ये बोल सके कि हाँ जी हम न्यूक्लियर नेशन है। तो 2011 के बाद जब ओसामा बिन लादेन वहां पाए गए थे, उसके बाद इनको इनसे कंट्रोल छीन लिया गया था, और ये जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, वो पाकिस्तान के पास है ही नहीं, और उनके कंट्रोल में नहीं है, उनकी टेरिटरी में जरूर है। और इनका टारगेट इंडिया नहीं है, इंडिया, रशिया और चाइना है। एंड दैट इज वाई ऑन 10th ऑफ मई मॉर्निंग, जब सुबह 9 बजे डीजीएमओ ऑफ पाकिस्तान ने इंडियन डीजीएमओ को फोन करा, क्योंकि हमने 90 मिनट्स में सिर्फ पाकिस्तान को बॉम्ब नहीं करा था। जब हमने इतने सारे एयरफील्ड्स को मारा, हमने ऑपरेशन सिंदूर का मकसद नहीं पूरा करा था, हमने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया था, हमने पूरे दुनिया का मिलिट्री ऑर्डर चेंज कर दिया। सिर्फ 90 मिनट 10th मई को, और 23 मिनट ऑन 7th मॉर्निंग। उसके बीच में जो हुआ वो पाकिस्तान अपनी भड़ास निकाल रहा था, वो निकल नहीं पाई। हम बोलते रहे मत करो मत करो मत करो, बट वो करते गए। नाउ द क्वेश्चन इज कि 10th मई को ऐसा क्या हुआ जो मैंने आपको वीडियो दिखाया। अब ये कहते हैं कि भी हमने तो मतलब नो वन इज सेइंग कि वहां पे क्या था, बट असली में क्या है कि वहां पे अमेरिकन ने अपने कंट्रोल में वेपन्स रखे हुए थे कि किसी दिन हो सकता है हमें वो रशिया चाइना में भी इंडिया के ऊपर यूज करने पड़े। सो लाइक अ प्लान, CDEFG वट एवर जो होता है उनका। तो अगर आप ये समझो कि सडनली ट्रम्प क्यों अंदर आए, CNN ने ये न्यूज क्यों चलाई कि भाई एक बहुत ही खतरनाक इंटेलिजेंस मिली थी उन्हें। भाई खतरनाक इंटेलिजेंस तो ये हो सकती है ना कि इंडिया ने उड़ा दिया। तो अब ट्रम्प कह रहे हैं हर जगह पाकिस्तानीज आर ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया सामान बनाते हैं वो, हमें भी बता दो वो क्या बनाते हैं। शायद पाकिस्तानियों को खुद ही नहीं पता कि वो क्या बनाते हैं, उनकी इकोनॉमिक हालत तो इतनी बुरी है। लेकिन इट इज फाइन, यू नो, US कैन चूज विच एवर पार्टनर इट वांट्स टू। अगर उन्हें लगता है पाकिस्तान इज अ बेटर पार्टनर फॉर अमेरिका, देन सो बी इट, गो अहेड, हमें क्या प्रॉब्लम है उससे। लेकिन ट्रम्प ये इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज उनको ट्रेड डील में जो जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, लेकिन उन्हें कुछ पाकिस्तान से मिला है। उन्हें एक क्रिप्टो डील मिली है जस्ट अ वीक बिफोर दिस स्ट्राइक बाय इंडिया। आपको इसके डिटेल शायद ना पता हो, लेकिन उनकी एक कोई कंपनी है जिस कंपनी ने पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ कोई डील करी है। अब क्रिप्टो के जो पेमेंट्स होते हैं वो आपको पता है ट्रेस नहीं हो सकते हैं, वो FATF में पकड़े नहीं जाएंगे। तो डज ट्रम्प हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग द पाकिस्तानी मिलिट्री रजीम? अब वो जो भी सच है मुझे तो नहीं पता, ये सारी स्पेकुलेटिव ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की खबरें हैं, और मैं आपके साथ इन फुल फेथ मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे पता है। वट एवर बी द ट्रूथ,
एक चीज तो जरूर सच है, चाहे वो 23 मिनट का 7 तारीख रात का हमारा अटैक हो, या 90 मिनट का जो 10th मई को हमने उनके एयरफील्ड्स और ये सो कॉल्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स उड़ाए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ाए, रडार बाकी उड़ाए, तो इसके दौरान सिर्फ पाकिस्तान की हार नहीं हुई, ये हार अमेरिका और चाइना और वेस्ट की भी है। और इसीलिए आप देखोगे ये जो रफाल का जो न्यूज़ है कि भी हमारे रफाल गिर गए हैं, ये कई दिनों तक, कई वीक्स तक, हो सकता है कई ईयर्स तक चले, और ये स्पेकुलेशन कभी नहीं एंड होगा। आप इन्हें 36 के 36 जहाज दिखा दो, दे विल स्टिल नॉट एग्री। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड करता हूँ कि मैंने अपनी रिसर्च में क्या पाया इस बारे में। सो दिस वाज माय कंट्रीब्यूशन जितना मेरे से बना। आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो चैनल। वी आर नाउ बिकमिंग स्लाइटली बिगर। 500,000 होंगे तो हमारे को भी एनकरेजमेंट मिलेगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। गुड नाइट, दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड।